धीर्धयनं श्रवणपठेयतिवरा महावाक्यजनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं व्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। ओम होम मर्कट वदन पर्यात मात्रा कपियंत अंजनी सुता रामदूतम महाबलाढ्य रूपम अमृत काले घोर संकटम महापवन पुत्र पवन वेगम प्रगट्यम हवियम विंध्येश्वरी बागेश्वरी अष्टभुजो त्रिपुंड तिलकम गगगम गगम नीलकंठे पशुपति हर हर महादेवाय नमः शिवाय। सर्वमंगल नाशादि रूपम उमा गौरी च विष्णु सदा प्रिया च वाम भागम नमो नमो गौरी उमा सर्व अमंगल नास्ति। ओम भुवा स्वाहा जगत जननी हिक्ली चामुंडा सर्वविघ्न विनाशिनी दुर्गा दुर्गति नाशिनी नमो जगदम्बे अंबिका सर्वमंगलामुखी अमोघ शक्तिम सर्वशक्ति जगदम्बे महालक्ष्मी अर्धंगति दावती झांवती छनकती जमुना। ओम श्री लक्ष्मी जगत जननी जगदम्बा जगत दरिद्रनाशिनी रोगनाशिनी अन्नदात्री विष्णु नमामि सदाशिव। हर हर महादेवाय त्रिपुंड तिलक त्रिलोचनम चतुर्मुखारविंदम सदाशिव। ओम विजयेश्वरी जगदम्बा नमामि भगवती भयहारिणी संकटमोचनी दुर्गा दुर्गति नाशिनी सर्वसिद्ध गायत्री महामंगला काली भद्रकाली। ओम ह्रीं क्लीं विचे चामुंडा स्वाहा। 14 वर्ष राम वनवासा सागर तट लंका में करे प्रवासा नल नील जामवंत और वानर लिए बुलाए और कहाँ जानकी बैठी है और कौन वहां पहुंचाए। तो राम मुद्रिका सत्य की और ले जाओ हनुमान लंका में वैदेही है और जाकर करो प्रणाम। स्वदेशी थे राम और विदेशी था रावण। विदेश हमेशा भारत पर उनकी हर वस्तु को चुराने का प्रयास करता है। त्रेता युग में रावण ने भी ऐसा ही किया और वैदेही बिना देह की नारी थी, ऊर्जा रूप उसे मान। उर का मतलब हृदय है और जा में जान की जान। तो राम की जान जान की थी जो पंचवटी में ऊर्जा बन गई। तुम पावक में करो निवासा अब मैं चहूं करन नर लीला।
देह त्याग बनो अग्नि का, और देखो ऊर्जा रूप सुशीला। तो आग का गोला बनी जानकी, और छोड़ी देह तत्काल, और वेदेही बन गई जानकी, और नहीं देह गतिपाल। जिसके देह नहीं, आत्मा का भी एक देह होती है। इस पंच तत्व में आत्मा रहती है जो दिखाई नहीं देती। उसी तरह जानकी भी भगवान राम के हृदय में समाहित होकर भी विदेही हो गई, बिना देह की हो गई। और पंचवटी में चोरी कर ली रावण ने, लंका में वेदेही लेके गया। सोचा कैसे वेदेही बनी, ये विज्ञानी रावण नहीं समझ सका। देह रहित नारी जानकी, और कैसे बना दी राम, और माया वेदेही बनी। और कैसे करूं मैं अनुसंधान करने लगा रावण कि क्या ये संभव है। और कहा बता दो राज सभी, वरना रावण नाराज हो जावेगा। और कैसे देह छोड़ी तुमने, और ये विधेय रूप उपजावे हा। कैसे जानकी बनी विदेही, और हमें देव कछु ज्ञान, वरना रावण इसी तलवार से ले लेगा तेरे प्राण। तृणधर ओट कहत वेदेही, तब वेदेही ने एक तिनका उठाया, कहा ये तिनका ही तुझको और तेरी लंका को खा जाएगा। इतनी ऊर्जा रावण मुझ में तू नहीं समझ मुझे पाएगा। मैं नव दुर्गा नव शक्ति हूं, नव चंडी गतिमान, और मेरी शक्ति के आगे झुकते हैं भगवान। पूरा त्रिलोक ब्रह्मा विष्णु महेश भी मेरे आगे नतमस्तक रहते हैं रावण। और मैं ऊर्जा बन करके विस्फोट करने के लिए तेरी लंका में बैठी हुई हूं। श्राद्ध पक्ष है, कलयुग में भी हिंदी दिवस प्रगटाया है। और हिंदुस्तान की बिंदी हूं मैं, भाल मेरा चमकाया है। मैं भी हिंदुस्तान की बिंदी हूं। और मेरे पति 14 वर्ष के वनवास में, तो आज भी 14 बना सितंबर, और हिंदी दिवस कलयुग जानो। और भाषा में भगवान होते हैं, शक्ति भाषा में मानो। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, ये शब्द शक्तियां होती हैं। और इन शब्द शक्तियों से जो भाषा बनती है वो हिंदी है, हिंदुस्तान की भाषा है। और उस समय त्रेता युग में जनक जानकी हिंदी बनकर लंका में, और चमकी बिंदी जानकी बनकर देखो अशोक की लंका में। डर गया रावण बिंदी देख कर, हिंदी देख घबरा ही गया। अरे ये कैसी ऊर्जा लेकर रावण चोरी करके आई गया। मैंने क्या चीज चोरी कर ली। तब बोली जानकी माता, तू तेरी मौत को लाया है। और वरदान शिव का अब काम न आवे, लंका श्राद्ध दिखाया है। हे रावण, तुम शिव भक्त हो, और तुमने शिव जी से वरदान ले रखा है कि न रात में मरूं, न दिन में मरूं, न सुबह मरूं, न ही शाम मरूं, और नहीं किसी मनुज से मरूं, नहीं किसी देव से मरूं। तो फिर नर बानर ही मारे तुझको,
और ऊर्जा मेरा नाम, मुझे जानकी कहती हैं। तेरी जान मेरी मुट्ठी में, तेरे प्राण तेरे प्राण, तेरी लंका के 1.25 लाख नातियों के प्राण मेरी मुट्ठी में है रावण। और तुम मौत को अपनाने आए हो, मुझे गले लगाने आए हो। बुद्धि बिगड़ गई 10 कंदर तेरी, जो मेरे सामने आए हो। अग्नि के भी सामने, और जो भी आ जाए उसे भस्म कर देती अग्नि, और दई चुनौती माए। सीता जी ने चुनौती दे दी। 1 माह समय तुझको देती है रावण सरकार, कर लो जानकी बैठ अशोक तुम, और मेरी बातों पर करो विचार। मैं तो मौत भी गले लगा लूं, पर कैसे होगी राम जयकार। चक्रवर्ती सम्राट है रावण, और समर्थ है बड़ा होशियार। मैं लंका का चक्रवर्ती सम्राट हूं, और समर्थ को नहीं दोष गुसाई में समर्थ हूं। और इस समय यह ऊर्जा मेरे नियंत्रण में। तो हिंदुस्तान की ऊर्जा और श्राद्ध पक्ष में बैठ गई, और संकल्प किया जानकी ने, और श्राद्ध लंक के राम करे। तो 1.25 लाख नाती सहित और होगा तेरा श्राद्ध, रोमन वारा नहीं रहे, करो राम को याद। रावण, इस श्राद्ध पक्ष की अष्टमी है, दुर्गा बोल रही है। ये कलयुग चल रहा है, हिंदी दिवस है। हिंदी का मतलब होता है, हिंदी को जैसे अपनाओ वैसे जनक जानकी अपनाओ। ये अवध की महारानी सीता है, और इसका सम्मान गौरव पाओ। तो दक्षिण और उत्तर में देखो आज भी होता विरोध, और सीता और हिंदी का भारी हुआ विरोध। आज भी भारत में वही स्थिति है। उत्तराखंड में हिंदी का गौरव चम 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 करता है, पर दक्षिणाखंड में हिंदी का अपमान सदा ही होता है। अपमान जानकी का लंका, और देखो त्रेता में हुआ भारी। पर चतुर चतुर राम नारी, और शक्ति थी वह दिव्य प्यारी। तो वही दिवस वही योग है, वही अष्टमी जान। और लंकागढ़ में पहुंच गए राम कृपा हनुमान, राम जी की कृपा से। श्राद्ध पक्ष की अष्टमी को हनुमान जी लंका में पहुंच गए। लंका का उल्टा काल होता है। तो काल आ गया रावण तेरा, लंका में आया हनुमान, और मंदिर मंदिर प्रतिकरी शोधे लगा रहा। शक्ति हनुमान, क्या शक्ति है, क्या भक्ति है, क्या है तेरा ये विज्ञान। और मच्छर बनकर घूम रहे हैं लंका में, देखो हनुमान। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे वहां पर अगणित जोधा। नहीं कोई भक्ति नहीं कोई ज्ञाना, और भोग करे वहां सब इंसाना। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करी वासा। खल मंडली बसे दिन राती, सका धर्म निभे के ही भांति। एक भी भवन राम उपासना का लंका में नजर नहीं आया। काम वासना तो जागृत थी लंका में, लेकिन एक सुंदर भवन और वह भीषण जान। राम नाम अंकित दरवाजे पर प्रसन्न हुए रे हनुमान। उतर गए उस भवन में, और विभीषण करे प्रणाम। भाग जग गए मेरे जो दर्शन हुए हनुमान। श्राद्ध पक्ष की अष्टमी को मुझे दर्शन हुए, तो लगता है लंका का श्राद्ध होए।
और राम राज हो जावेगा, और राम के दर्शन मुझे होए, चाहे लात रावण मेरे लगाएगा, पर मैं भी छोड़ूं लंक को और करूं लंक का त्याग, और राम चरण में करूंगा मैं भी अब अनुराग। ये भावना देख करके हनुमान जी भी बड़े प्रसन्न हुए। सो ही मंत्र वभीषण दीना, लंक नरेश पवन सुत कीना। तब त्वम शरणम ब्रजेश मंत्र हनुमान जी ने द्वापर का मंत्र त्रेता में ही दे दिया, क्योंकि चारों युगों का ज्ञान हनुमान जी को रहता है और चारों युग में उनका ही प्रताप रहता है। इसलिए उन्होंने उस विभीषण के ऊपर अपनी विशेष कृपा की और कहा, जपते रहो ये मंत्र को, पड़े तुम्हारे लात, और जैसे ही खाओ रावण की लात तो मिले तुम्हें रघुनाथ। उनका हाथ हो जाएगा तो बन जाएगी बात, और रावण मरने वाला है तुम बनो लंक सम्राट। यह आदेश और ये वचन सुनकर के विभीषण प्रसन्न हो गया, महाराज आपके आगमन का क्या कारण है। तब कहा, जानकी के दर्शन वेदे ही चुरा के लाया है, और बिना देह की नारी को और सपना रावण सजाया है। गले मिलने की बात करे रावण, और गला कट जाए, 10 शीश कट जाएंगे ये नारी जानकी माय। तब का महाराज अशोक वाटिका में बैठी हुई है। तब कीन प्रणाम विभीषण, और उड़े आकाश हनुमान, और अशोक वाटिका अशोक वृक्ष पर बैठ गए रे हनुमान। नीचे मात जानकी वेदेही, सुंदर शक्ति रूप वेदेही। तो दीन मुद्रिका डार तब जनु अशोक अंगार, और नीचे उतरे बजरंग बली, और चरण प्रणाम साकार। रामदूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। हे माता, मैं राम जी का दूत हूं और आपके लिए राम मुद्रा लाया हूं। इस सारी ऊर्जा विदेही को इस मुद्रिका में साकार करो, और इस लंका को बर्बाद करो, और सत्य रूप स्वीकार करो। राम मुद्रिका अणु शक्ति है, और भरो अणु भंडार। और नवरात्रा विजयदशमी को रावण मरे, होगी राम की जय जयकार। आज है श्राद्ध पक्ष की अष्टमी, तो लंका श्राद्ध दिखाए, 10 शीश कट जाएंगे रोक सके कोई। तब हंसने लगी जानकी, अणुबम लेकर आए हो हनुमान, ये राम नाम का अणुबम है। ये राम मुद्रिका पूरे त्रिलोक में देखो किसी से नहीं कम है। तो जाओ अष्ट सिद्ध नवनिधि करिदाता, असबर दीन जानकी माता। तो वेदेही ने, बिना देह की नारी ने शक्ति रूप में सारी त्रिलोक की शक्ति हनुमान जी को प्रदान कर दी, और कहा, जाओ भगवान रंग तुम्हारा। और ये बिंदी हिंदी गति प्यारा, मैं हिंदुस्तान की नारी हूं, और मेरा ये गौरव, मेरा ये सुहाग, मेरी ये बिंदी हिंदी बन करके हनुमान तुम्हारे अंदर प्रवेश करे, और जय हनुमान ज्ञान गुण सागर हो जाओ, और अष्ट सिद्धि नवनिधि जिसे तुम चाहो दे सकते हो। अति प्रसन्न हो गए हनुमाना, बारंबार कीन प्रणामा। माता भूख लगे मोई भारी, और ये अशोक वाटिका समारी। तोरे फल खाऊं मैं रूखा। यहां पर अक्षय कुमार का पहरा, अक्षय कुमार पहरा लगा रहा है रावण का लड़का। चिंता की कोई बात नहीं, मारी अशोक में अक्षय कुमार के लात, एक लात में ही और स्वर्ग पहुंच गया जात। अक्षय कुमार मारा गया। तब मेघनाद आया, रावण ने भेजा और ब्रह्म फांस दी डाल, और हनुमान पहुंचे रावण के दरबार में। श्राद्ध पक्ष अष्टमी में या को देखा, हंसने लगा रावण, और पुत्र मेरा क्यों मारा है। तब हनुमत हंस कर बोले, जिन मोहि मारा तिन में मारा। इस पे बांध लाया तनय तुम्हारा। उसने मुझे मारा, मैंने उसे मार दिया, और ये तुम्हारा तनय मेघनाथ मुझे बांध करके लाया है।
दूतों को वध करने में इंद्रपनीत मनाही करती है। मैं रामदूत हनुमान हूं और मेरे सामने तेरी क्या हस्ती है। राम पूंछ सबसे बड़ी और ये पूंछ मेरे है संग, और पूंछ बढ़ा ली हनुमान ने छोटा रावण रंग। रावण दंग रह गया। हनुमान जी की पूंछ ऊंची होती हुई चली गई और इतनी ऊंची हो गई कि रावण का सिंहासन छोटा हो गया। यह है राम पूंछ दरबारा और रावण घमंड चकनाचूर निहारा। रावण का घमंड चकनाचूर। उसने सोचा दूत बड़ा चालाक है और हिंदी हो गई था। मेरी तो हिंदी हो गई, लंका में हिंदी हो गई। आज हिंदी दिवस है इसलिए हिंदी शब्द वाणी भी प्रयोग कर रही है, क्योंकि लंका उल्टा काल है। रावण चढ़ गया काल और अंजनी के लाल ने और रूप दिखाया विशाल। तब रावण ने आदेश दिया कि आग लगा दो राम पूंछ में और मूंछ रूप गति पाए। ये रावण की मूंछ है, देव जान की जाए। जान की तो दूंगा नहीं, ये मेरी मूंछ है, पर तेरी पूंछ में आग लगा दूंगा। आखिर जान देव पर न दूं जान की है रावण की मूंछ, और आग लगेगी तेरी पूंछ में, ये बोला रावण सोच। रावण इतना अहंकारी था। आखिर पूंछ में आग लगाने के आदेश दिए गए। राम पूंछ तो नहीं जली और जल गई लंका सारी, और सागर तट पर पूंछ बुझाकर और चूड़ामणि ली प्यारी। सीता जी के पास पहुंच गए हनुमान जी और चूड़ामणि लेकर के मधुबन पहुंचे इंद्रलोक में, और वहां के अमृत पान किया, फल खाए मधुबन के, और वापस राम साकार किया। सारी बात बता दी लंका सारी ही बेकार, दानवता वहां भरी है भरा अहंकार। तो अहंकार को हटाओ राम जी और कर दो लंका श्राद्ध। आज पड़ी है अष्टमी, लंका हो बर्बाद। अहंकार बर्बाद हो वह सब सत्ता बर्बाद, जो रावण नीति रखती हो। और मारो तीर श्री राम, ये प्रसंग अति गुप्त सुनावा, और श्राद्ध पक्ष अष्टमी गावा। तब कहे हंस करके श्री रामा और गले मिले वह खुद हनुमाना। नवरात्रा 22 को और 10 दिन का नवरात्र, एक एक दिन में एक एक अहंकार रावण के सिर, और 10 सिर के कट गिर जात। 10 सिर काट देंगे हम। ये 2025 है। वो 12-25 राम की, रावण कट कट जावेगा। जो भी अहंकार करे कलयुग वह सब बेकार हो जावेगा। सत्ता भंग होएगी भैया, रंग में भंग हो जावेगा। रावण जैसी हालत होगी, ये सब योग दिखावेगा। शनि खड़े हैं मीन राशि में और प्रलय रूप तन पावेगा। राहु खड़ा है कुंभ राशि में, सीता रूप बनावेगा। पंचक, अरे पंचक रूप अखंड रावण भी पंचक में मर जावेगा। सिंह राशि में केतु बैठा सूरज रूप दिखावेगा। और 14 सितंबर है रे भैया, सितम लंक में पावेगा। रावण से पिंड छुड़ाकर विभीषण हाथ मिलावेगा। ये प्रसंग विजयेश्वरी